साथियों, आज हम आए हैं ग्राम आक्या खुर्द, तहसील ताल, जिला रतलाम में। और आप हमारे पीछे देख रहे हो ये भरपूर उत्पादन जो संतरे का बगीचा हुआ देख रहे हो। ये हमारे एक ताल तहसील के किसान हैं जिनसे आज मैं आपको मिलाऊंगा। उनका खेत है और ये पिछले 12 से 15 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने के बावजूद इतना अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ ग्राम आक्या खुर्द के बने सिंह जी से, जो इस बगीचे को तैयार किया है उन्होंने। उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो ये है कि जो देखने वाले भाई साहब हैं, कृषक किसान जो मित्र हैं, उनसे मेरा तो यही कहना है कि हम 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और ये जैविक का जो बगीचा है और आज ये देख रहे हैं इसका स्वाद, इसकी साइज, इसकी फूटन और इसकी जो भी है अभी तक टिका हुआ है। कहने का मतलब आज 8 मार्च हो गई है, अभी 7 मार्च आज तक ये फल इसका टिका हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आया, काहे का आया? ये आया जैविक खेती का। और जैविक खेती जहर मुक्त खेती। जैविक का मतलब लोग बहुत सारे बोलते हो, अरे इसमें उत्पादन नहीं आता है, जैविक में फलाना नहीं होता है। अरे भाई साहब कर सकते हैं अपन, क्यों नहीं कर सकते? क्या लगता है? गोबर का खाद लगता है, केचुआ खाद बना, नीम का पत्ता, तंबाकू के ऐसे गाढ़ा बना के स्प्रे कर दो तो बढ़िया हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा कीटनाशक लगता नहीं है, उसमें गोबर का खाद डालो। देखो आज ये बगीचे का काम बहुत ही, ये मैं वैसे तो 15 साल से कर रहा हूँ खेती में। ये जो बगीचा है ना, ये 3 साल से इसको और एरिया बढ़ा, ये 3 साल से कर रहा हूँ मैं। पहले साल में 2 लाख का बगीचा हुआ था, ये पहली फसल जैविक में। और दूसरे साल इसका आया था पिछले साल 6 लाख का, और अब के ये 27 लाख का आंकड़ा है। पर जो भी अब निकल जाए, क्योंकि झड़ा भी जो भी है, पर 20 से ऊपर ही निकलेगा, 20 से कम नहीं आएगा। क्योंकि अभी 5 तारीख से लगातार इसकी तुड़ाई चल रही है और अभी इसने कलर भी छोड़ दिया है। और ये यूपी में बनारस के जो व्यापारी है उनको हमने तौल से दे भी दिए हैं। और अभी रोज गाड़ी, एक गाड़ी आयसर गाड़ी रोज लग रही है। क्यों किसानों में भ्रांति रहती है कि जैविक में उत्पादन कम होता है। देखो साहब, हम तो हमारे तो गेहूं भी है ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि गेहूं भी हमारा 12-13 कुंटल से कम होता नहीं है जैविक में। राजमा लगा रखा हमने, चने 7-7 कुंटल जैविक में चने हैं वो। ये यहाँ के जो आप देख रहे हैं 8 कुंटल तक चने निकलेंगे, मेरी गारंटी। 8 कुंटल एक बीघे में। और RBG 204 जो चने की वेरायटी है। गेहूं में लोकवन लगा रखे, वो 12 कुंटल आएगा, 10 से 12। बाकी वो 513 है। मैं बोल रहा हूँ कि 14-15 कुंटल तो आ ही जा गए। क्योंकि जैविक लगातार करते हैं नहीं तो अपना ये जो भूमि सुधार हो जाता है। और अपन एक साल रासायनिक करके लगातार रासायनिक कर रहे हैं और पहले साल अगर अपन उसको जैविक करेंगे तो लगेगा कि घाटा है। क्योंकि 2-3 साल से तो उत्पादन इतना नहीं आता है, पर धीरे धीरे अपना pH कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा उत्पादन देता है इसमें। सर अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी केमिकल वाले भी संतरे खाए और ये संतरे भी आपने चखे, तो स्वाद में क्या अंतर दिखा? निश्चित तौर पे स्वाद भी अच्छा है, इनकी शाइनिंग भी अच्छी है और देख के क्वालिटी भी लग रहा है कि एक जैसा माल है और अच्छा, बहुत अच्छा उत्पादन भी ज़्यादा है। और इसीलिए मैं क्षेत्र के सभी किसानों से ये आग्रह करता हूँ कि हम जैविक की तरफ धीरे धीरे बढ़ें। भले एक साथ ना करते हुए अपने जितने रकबा है उसका 10% से शुरुआत करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम जैविक कर पाएंगे और आगे अच्छा सा उत्पादन ले पाएंगे। और एक समस्या ये आती है कि ये कभी कभी कोई बेमौसम आता है संतरे के बगीचे, जो फूल आने का टाइमिंग। जी 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 जी। और कभी कभी 1 साल आता है, कभी 1 साल नहीं आता, तो उसके बारे में आपने क्या परिवर्तन देखा? है कि 2 बार देता है, गर्मी का आता है और सर्दी का आता है। तो जब गर्मी का आता है और जब सर्दी का आता है तो उसमें फ्लावरिंग के टाइम पे तान दे के कहता फूल झड़ा देना। अगर उसको पिला दिया तो फिर सर्दी का माल निश्चित आना ही है। इसमें क्या रहता है कि मार्च के बाद इसमें बगीचे में पानी देना बंद करना पड़ता है अपने को। और जून में बारिश होती है, पहली बरसात होती है, उस टाइम पे फ्लावरिंग होती है, फूटन होता है। उसके साथ एक जैविक में एक दवाई भी है ग्रीन प्लांट वाला की, तो उसको स्प्रे करेंगे तो वो भी जैविक है। तो उससे क्या होगा कि फूटन के साथ फ्लावरिंग भी होगा। तो हम तो ये कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा लगातार 7-8 साल से लगातार बगीचा आ रहा है। और हमने सर्दी का तो बहुत कम लिया, लगातार हम गर्मी का ही ले रहे हैं ये। और अच्छी बहार आई हुई है। अभी देखिए आप, देखो आप पेड़ पे ये एक पौधे में कितना उत्पादन, एक पेड़ में 2 कुंटल से कम नहीं है अभी ये। बहुत बढ़िया। और 1.5 कुंटल से तो किसी में कम नहीं है, 1.5 से 2, 2.25 लगभग सभी में ये व्यापारी है, इन्होंने कूद कर रखी है। हमेशा ये तुड़ाई का कार्य चल रहा है इसमें। तो ये देखो जमीन पे आ गए,
ये जमीन से लदे हुए जमीन पे टिक गए ये। और हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अपन वीडियो बना रहे तो कि चलो यार एक दो पौधे अंदर आके दिखा सकते हैं अपन सीधे किसान साथियों को कि आप ये देख देखेंगे सकते आप हैं पूरा कि बगीचा कितने पौधे हैं आपके यहाँ? ये 266 पौधे हैं, 266 अपने एक पौधे हेक्टर में हैं। लगे देखो हुए ये हैं। जमीन पे लदे हुए हैं टेके लगने जी, के बाद। इसमें कुछ किन्नू भी है और कुछ मौसम्बी भी है और बाकी सब ये नागपुर इस संतरे बगीचे हैं। की खासियत ये है कि इस बगीचे के इस प्लॉट में 266 पौधे हैं और 266 पौधे ही इसी तरह से आए हुए जी हैं। जी देखिए सबसे अच्छी आप कौन खासियत से- ये है। सब पौधे हर पौधे देखिए आप। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो पौधे आए तो अपन ने किया नहीं यार अपने वीडियो बना के बता दिया। आप कहीं भी अंदर तक देख सकते हैं इसको, आप अंदर आके देख सकते हैं। और भी आगे तोड़े का कार्य चल रहा था, उधर टूट गई, ये बढ़िया, 6 लाइनें क्वालिटी बची। बहुत बढ़िया है, स्वाद भी जी, है जी, और जी। शेप भी बढ़िया और चमक अच्छी है। जी 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 तो ये अभी इसकी मतलब स्टोरेज भी कर सकते हैं इसको। ये अभी जो बनारस जा रहा है यूपी, वो कोल्ड स्टोर में भेजेंगे, वहाँ बहुत भेज रहे हैं। और ये 1-1.25 महीने बाद निकालेंगे इसको। अभी उनसे बात हुई थी, बोले थे 70 रुपये किलो जाएंगे हमारा, 70 ऊपर भी जा सकता है। ये स्टोर कोल्ड स्टोर में जा रहा है, जहाँ सैंपल स्टोरेज हुए उसी कोल्ड स्टोर में बनारस जा रहा है। हाँ, मतलब कहने का केमिकल वाले होते थे केमिकल वाले नहीं, स्टोर नहीं कर पाते, नहीं जो नहीं कर ये सकते कर पाएंगे। बहुत हार्ड है, देखिए ना बहुत हार्ड है, अच्छा सही बात। स्वादिष्ट वाले हैं, फल भी अच्छा है, मीठा भी है ये। तो आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? अपना मेरा तो संदेश? यही कहना है कि किसान से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप भी जैविक खेती करें, भ्रम में नहीं रहे कि लोग भ्रम में फैला रहे उस जैविक में वो उत्पादन नहीं आता, ये नहीं आता, सब कुछ हो जाता है। आपको सलाह लेना है कृषि विभाग से ले सकते हैं। कृषि विभाग के कई योजना रहती है, उसमें तो ये बता देते थे, कहीं अभी किसान रथ चल रहा था उसमें आपने बताया होगा। हाँ। और कई जगह रहता है, पर इसका करना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए। 1 बीघे तक भी करोगे, स्टार्ट कर लो 1 बीघे के लिए, हमको ज़्यादा नहीं करना है। 1 बीघे में प्रयोग करोगे आप, धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में जैविक खेती करना। जैविक है तो जान है। सही बात। बेहतरीन बगीचा और आज की उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। ये आज बगीचे हमारे टूट रहे हैं, ये जैविक हैं और 100% जैविक है। विगत 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक और जैविक में क्या होता है कि ये लागत कम लगती है, उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, क्योंकि लागत की जो कमी होती है और उसमें जो लागत जो लगती है, लागत का खर्च होता है, उससे हम क्या दवाई खाद बाजार से लाते हैं और हम घर पे बनाते हैं। जैविक खाद जैविक दवाई बनाते हैं, उससे उसका मुनाफा बच जाता है, हमारा जो लागत रहती है वो बच जाती है, उससे मुनाफे में आ जाते हैं ये।